आज हम मोहिनी एकादशी के पावन पर्व पे चर्चा करेंगे। यह एक एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है, जिसमें भगवान विष्णु ने अपनी मोहक शक्ति से असुरों को मोहित किया था और देवताओं को अमृत पिलाया था। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आइए शुरू करते हैं। मोहिनी एकादशी के बारे में जानते हैं। इसका शुभ मुहूर्त कब है, पारण समय क्या है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद हमें साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करने चाहिए और घर में मंदिर की सफाई करनी चाहिए और हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। आप किसी भी भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की पूजा कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत में हमें उपवास रखना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, भगवान विष्णु को सात्विक भोग लगाना चाहिए और भोग में हमें तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। और तुलसी हमें एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है, हम एक दिन पहले तुलसी को तोड़ के रख सकते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत हमें यह संदेश देता है कि भगवान विष्णु की कृपा से हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन हमें अपने जीवन में धार्मिकता और नैतिकता का पालन करना चाहिए। इस व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होती है। यह व्रत व्यक्ति को धार्मिक नैतिकता के मार्ग पर चलने को प्रेरणा देता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि के लिए भी हम ये व्रत रख सकते हैं। और एकादशी के व्रत तीन दिन की श्रेणी में आता है। हम 3 दिन इनके नियम चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं हमें 3 दिन व्रत करना चाहिए, अर्थात इसका मतलब है इस व्रत के नियम 3 दिन तक रहते हैं। पहले दिन का दशमी के दिन हमें सात्विक भोजन लेना है, हो सके तो एक टाइम ले सकते हैं या फलाहार भी कर सकते हैं। और 11 के दिन सुबह जल्दी उठकर हमें संकल्प लेना है और व्रत करना है। व्रत के दिन हम फलाहार ले सकते हैं और दूसरे दिन हम व्रत का पारण करेंगे द्वादशी के दिन। आइए जानते हैं एकादशी का व्रत का पारण हम द्वादशी पे कब करें। एकादशी व्रत होगी 8 मई को और इसका पारण होगा 9 मई को। 9 मई को आप 5:34 से लेकर 8:16 तक इस व्रत का पारण कर सकते हैं। जिस प्रकार व्रत करना जरूरी है, उसी प्रकार व्रत का पारण सही समय पे करना जरूरी है। व्रत का पारण ही आपको व्रत का पूरा फल देगा, इसलिए व्रत का पारण सही टाइम पे करें। पारण हमको कैसे करना है? पारण के लिए हमें द्वादशी के दिन जल्दी उठना है, स्नान करना है। स्नान के बाद आप पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप चावल से बना हुआ कुछ भी भोग लगा सकते हैं और चावल ज़रूर खाएं। द्वादशी के दिन चावल ज़रूर खाना चाहिए और एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। चावल निषेध होते हैं एकादशी के दिन, पर व्रत का पारण पहला अन्न जो भी खाएं हमें चावल खाना चाहिए। चावल खाने से पहले भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोज कराएं, गाय के लिए रोटी निकालें, उसके बाद आप पारण करें। एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और व्रत अवश्य रखें। राधे राधे।